लाहौर में एक और सानहा 10 जाने ले गया। बागबानपुरा में 3 मंजिला बसीदा मकान जमी बोझ, जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मरने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े कोटली पीर अब्दुर्रहमान की भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टीआर गार्डन की छतें एक दूसरे पर गिर गईं। छतें गिरने से 3 खानदानों के अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इज़हार अफसोस, सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। हंगू में खजीना चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। डीएसपी दयार खान और 9 एहलकार बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 28 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशत गर्द हलाक हुए। आईजी पुलिस का कहना है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों के हौसले बुलंद और इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। अमरीका ने ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। सिर किशम बोशहर अबादान और सूबे खोस्तान में धमाके, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक किशम में रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों के जवाब में की गई। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी भी सख्त कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का 20 तजारती जहाज़ वापस मोड़ने का दावा। मशरिक़ वस्ता जंग मिस्र तक फैल गई। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर मुबैना ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर 5 मिसाइल हमले। उर्दनी हुक्काम का 5 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहजादा खालिद ने वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। इससे पहले सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि इराक में कार्रवाई के बावजूद कशीदगी में कमी के ख्वाह हैं। शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब इराक ने सऊदी अरब पर हमले में इराकी सरजमीन इस्तेमाल होने का सबूत मांग लिया। इराकी हुकाम का कहना है अमरीकी और सऊदी कार्रवाई ने तहकीकात में रुकावट डाल दी। उर्दन में हमले पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए उर्दन पर हमला गैर मुतवक्के था। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी। 8 ईरानी टैंकर्स और 10 इदारे नई पाबंदियों की जद में आए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पंजाब आज तरक्की और गवर्नेंस में सबसे आगे है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितनी कामयाबी से आज पंजाब चल रहा है हर जगह मिसाल दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पंजाब में जुराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। सेफ सिटी के तहत अब मुजरिमों के पास कहीं छुपने की जगह नहीं। मजीद कहा अगर खातून वज़ीर आला या चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG भी बन सकती है। पंजाब की धरती को बेटियों, बहनों और माओं के लिए महफूज बनाना है। वज़ीर आला पंजाब ने परेड का मुआयना भी किया। सऊदी अरब ने $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए फराहम किया था। इब्तदाई तौर पर मुद्दत 3 माह मुकर्रर की गई थी। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है मौजूदा रोल ओवर के बाद पाकिस्तान की ज़र मुबादला की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हुई है। फौरी बैरूनी अदायगियों का दबाव कम हुआ है।
अमेरिका ने ईरान पर हमलों में इसराइल को भी शामिल करने का मंसूबा बना लिया। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। फौजी क़यादत तकसीम। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमलों के हक़ में है। एडमिरल ब्रेट कोपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में है। जनरल कैन और वज़ीर जंग चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा। यमनी हुकाम का कहना है ये कोशिश खतरनाक पेशरफ्त है। इक़दाम दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का जरिया बन सकती है। दूसरी जानिब सऊदी अरब बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए कोशां। हौसियों के हमलों से बचने और बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते इत्तेहाद की तश्कील के लिए बातचीत जारी। साबिक कदम रहे, नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने ना झुके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आवाम को दुश्मन के सामने डटे रहने का पैगाम। कहा, ईरान ने मुश्किलात और बैरूनी दबाव के बावजूद मज़ाहमत दिखाई। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इलाक़ाई अमन की कोशिशों में मुख़लिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। कुवैती क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर खुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का गाज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश, मस्जिद अक़सा की पामाली और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का आदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। कहा, सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुजफ्फराबाद में रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने धांधली से ओहदे संभाले। नवाज शरीफ पर भी माजी में RO इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम। कहा, तशद्दुद और बंदूक के ज़ोर पर इलेक्शन जीतने वालों से आवाम नफरत करते हैं। हम किसी को अपने वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। इंतशारी कमेटी के आज़ाद कश्मीर में कत्ल व गारत के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। मुसल्लह शरपसंदों ने मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। इमाम जामे मस्जिद रावलाकोट हाफिज सईद ने कहा कि 27 जुलाई को इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मुझे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक्शन कमेटी के अनासर के पास भारी असलहा था जिन्होंने रेंजर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। मुसल्लह शरपसंद नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक और शहरी ने भी इंतशार कमेटी की रेंजर्स पर फायरिंग की तस्दीक की। आज के लिए डीजल मजीद ₹2.24 महंगा। नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 75 पैसे कमी। नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल ₹1.04 महंगा। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जड़ावाला में बारिश के बायस खस्ता हाल छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दब कर 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। कराची में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने एक और नौजवान की जान ले ली। स्टील टाउन के करीब वाक़या पेश आया। 17 साला उस्मान अस्पताल में दम तोड़ गया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक। रावलपिंडी के नाला लई से बोरीबंद लाश मिलने का मामला हल। अंधे कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मकान हथियाने के लालच में अब्बास रजा को फंदा लगाकर कत्ल किया। लाश बोरी में बंद करके नाला लई में फेंक दी थी। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। खालिद निज़ामी तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर बफर जोन में अदा की जाएगी। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फ़ी, अनकही, ईद का जोड़ा समेत कई ड्रामों में काम किया।
शोहराए आफाक गाना तुम संग नैना लागे खालिद निज़ामी ने कंपोज किया था। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक एक मिसाइल क्रेविजरिया शहर के एक गांव में गिर गया। दारुल हुकूमत कीव में भी एक शख्स हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पेशावर स्टेडियम पीसीबी को देने के लिए तैयार। सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान राब्ते शराइत तय करने के लिए मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। मुशीर खेल ताज मोहम्मद तरिंद का कहना है चाहते हैं पेशावर स्टेडियम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हो। स्टेडियम पीसीबी के हवाले करने का फैसला अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त। इवेंट में कौमी वॉलीबॉल टीम नाकाबिल शिकस्त रही। अबू बकर तारिक कौमी हॉकी टीम के नए कप्तान मुकर्रर। अहमद शकील भट्ट की जगह टीम का कैप्टन बना दिया गया। अबू बकर तारिक जनूबी कोरिया के खिलाफ सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मुतनाज़ बैनर लहराने का तनाज़ा। फीफा ने अर्जेंटाइन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अर्जेंटाइनी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद फॉकलैंड जज़ायर पर हक़ के मिल्कियत का बैनर लहराया था।